जाऊंगा प्राण निकल जाएंगे, मैं जिंदा वापस नहीं जाऊंगा बिना भगवान को पाए। देखो, भगवान को वही पा सकता है जिसका ईश्वर को पाने का संकल्प पक्का हो। कई बार हम लोग संकल्प तो बनाते हैं, जब आप भगवान जी को खरीदते हैं अर्थात वृंदावन आते हैं, लड्डू गोपाल जी को लेते हैं, भैया जी जरा देना, जब आप भगवान जी को खरीद कर घर ले जाते हैं ना, तो आपको 10 दिन 20 दिन महीने भर बड़ी सेवा पूजा, बड़ा अच्छा लगता, भगवान आए हैं चलो पूजा कर लो सेवा। पर धीरे धीरे वो आपका जो प्रेम है ना भगवान के प्रति, वो धीरे धीरे डाउन होता जाता है। किसी किसी का प्रेम बढ़ता भी है, सब प्रकार के लोग हैं, पर वो लोग ज़्यादा हैं। जब आप पहली बार वृंदावन से भगवान खरीद के ले गए तो आप पहले उन्हें बढ़िया भोग लगाते थे, खिलाते थे, नहलाते थे, सुलाते थे, ध्यान रखते थे, पर महीने 2 महीने बाद पता नहीं आपकी भक्ति कहाँ चली गई। ये क्षणिक भक्ति होती है। ये कौन सी भक्ति है? क्षणिक, थोड़ी देर के लिए आई, समाप्त हो गई। ये जो भक्ति तुम्हारा, ये जो प्रेम है ना मेरी माँ, ये टिकाऊ नहीं, टिकता नहीं। यदि टिक जाए, ये निरंतर बना रहे ये प्रेम, ये भक्ति, देखो भक्ति कर लेना कठिन नहीं है। आज आपके हृदय में भक्ति जागृत भी हो जाती है, आप लोग भक्ति करने भी लगते हैं, लेकिन आज करते हैं, 15 दिन करते हैं, 1 माह करते हैं, फिर छूट जाती है। कारण क्या है? ये भक्ति टिकाऊ नहीं है, और जो चीज टिकाऊ नहीं है उसका कोई मूल्य नहीं होता। मार्केट में वही चीजें टिकती हैं जो टिकाऊ हैं, जो टिकाऊ नहीं है उनकी कीमत बिल्कुल कम होती है, और जो टिकाऊ चीजें हैं उनकी कीमत ज्यादा होती है, उनका ज्यादा मूल्य देना पड़ता है। चाइना का सामान सस्ता होता है क्योंकि वो टिकाऊ नहीं है, कंपनी का सामान महंगा होता है क्योंकि वो टिकाऊ है। उसी तरह आपकी भक्ति टिकाऊ नहीं है, जिनकी है वो अच्छे हैं, जिनकी भक्ति टिकाऊ नहीं है उनसे कहते हैं कि टिकाऊ बनाओ। ये कब बनेगा? ये क्यों हो जाता है? आज आप भक्ति ज़्यादा करते हैं, कल बिल्कुल कम, ये क्यों? इसका कारण है, आप सत्संग छोड़ देंगे तो अपने आप आपकी भक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए हम गृहस्थियों के लिए एक बात निश्चित कही गई है कि आप कुछ ही करें पर अपने आप को सत्संग से जोड़ के रखें। ज़्यादा ना सही, थोड़ा सही, थोड़ा ना सही तो और थोड़ा, पर रोज सत्संग करें। सत्संग रोज मिलेगा आपको तो आपकी भक्ति जो समाप्त हो गई वो खत्म नहीं होगी, बनी रहेगी, और वो घटते क्रम में नहीं होगी, वह बढ़ते क्रम में होगी। आपकी भक्ति कहाँ से शुरू होती है? 100 से, और फिर उल्टा चलती है, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, उल्टा। कहाँ से शुरू होती है? शुरू में 10 माला जप लिया, दूसरे दिन 9, तीसरे दिन 8, चौथे दिन 5, और 10वें दिन सो ही रहे। उल्टी है तुम्हारी भक्ति, अर्थात घटते क्रम में है। इसे बढ़ते क्रम में बनाना है तो कैसे करना पड़ेगा? एक घड़ी आधे घड़ी, आधे के पुनिया, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। ज्यादा ना सही तो थोड़ी ही सही मेरी माँ, पर हमें सत्संग रोज करना चाहिए। कितना करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा, भले 10 मिनट का सत्संग करो, भगवान की चर्चा होगी, कथाएं होंगी, तो भगवान से जो प्रेम है वो बना रहेगा। और सत्संग छोड़ दीजिए, अपने आप आपकी भक्ति खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, एक घड़ा है, उस घड़े में 9 छेद हैं, 9 छेद वाले घड़े में पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? कोई उपाय है आपके पास? एक घड़ा है, ऊपर से लेके नीचे तक 9 छेद हैं,
उस 9 छेद वाले घड़े में पानी भरना है, कैसे भरेंगे बताओ? छेदों को आप बंद कर नहीं सकते, बंद कर नहीं सकते हो, पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? कोई उपाय हो तो बताओ जल्दी। है कोई उपाय? लगाओ अपना दिमाग। मैया जी है कोई उपाय? क्या उपाय है बताओ? ऊपर से पानी डालते हैं, नीचे से निकल जाता है। बहुत ज्यादा पानी डालते हैं, 9 छेद हैं, कहीं ना कहीं से निकल जाता है। उस 9 छेद वाले घड़े में यदि पानी भरना है तो एक ही उपाय है। क्या? उसे पानी में डुबा दो। पानी में, जब पानी में डूब जाएगा तो फिर उससे पानी निकलेगा ही नहीं, निकलेगा। एक ही उपाय। उसी तरह हमारा शरीर घड़ा है और हमारे शरीर में भी 9 छेद हैं। हमारे शरीर में कितने छिद्र होते हैं? 9 पूरे देही। हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं। 2 दरवाजा आंख, ये देखो छेद ही तो है। 2 आंख, 2 ये नाक का छेद, 4 हो गए। 2 कान, 6 हो गए। 1 मुंह, 7 हो गए, ये भी छेद है। और 2 गुप्त द्वार, मूत्र द्वार और मल द्वार, मल मूत्र के द्वार, टोटल 9। ये 9 छेद का घड़ा है। अब इस घड़े में आप सत्संग का पानी भरते तो हैं, पर ज्यों भरते हैं टपक जाता है, गिर जाता है, निकल जाता है। आप कथा कल भी सुने थे, आज आपसे पूछा जाए कल क्या सुना था, कुछ भी याद नहीं है। याद भी है तो ना के बराबर थोड़ा सा। क्यों याद नहीं है? क्योंकि टपक गया, सब गिर गया, क्योंकि छेद है घड़े में, बार बार गिर जाता है। फिर क्या करना है? बोले इस शरीर रूपी घड़े में यदि सत्संग का जल भरना है तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? बोले अपने शरीर को सत्संग के जल में डुबा दो। सत्संग करो इतना ज्यादा कि फिर निकले ही ना। अभी हमारा सत्संग कम है, अभी सत्संग कम है, इसलिए भक्ति कम है। अभी हमारा सत्संग कम है और कुसंग ज्यादा है। जिनका सत्संग बढ़ गया है उनकी भक्ति भी बढ़ी है, और जिनका सत्संग कम हुआ उनकी भक्ति भी कम हो गई। भगवान में मन तभी लगेगा जब मन सत्संग में लगेगा, जब भगवान की कथाओं में मन लगेगा। इसलिए या तो भगवान की कथाएं सुना करिए, या तो रामचरितमानस पढ़ा करिए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा करिए, श्री भागवत जी पढ़ा करिए अपने घर पे, अपने अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ा करिए, पढ़िए, सत्संग करिए। फिर देखिए आपकी भक्ति कितनी बढ़िया होती है, सदा जवान रहती है। फिर भक्ति ताता थैया करके नाचते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाप करो बेटा। ध्रुव जी ने जब जाप किया, 5 माह तक निरंतर जाप किया। कुछ खा लेते तो कभी कुछ ना खाते। 1 माह में 3 दिन में 1 बार बेर और कैथ का फल खा खा करके भजन किया। दूसरा माह लगा तो वो भी खाना छोड़ दिया। ध्रुव जी 5 साल के थे और छोटी सी आयु में जो भगवान का चिंतन किया। क्यों चिंतन हुआ? क्योंकि नारद जी का सत्संग मिल गया। जिन जिनको भगवान मिले हैं उनको पहले सत्संग मिला है। सत्संग नहीं मिलेगा तो भगवान नहीं मिलेंगे, और सत्संग मिलेगा तो भगवान संग मिला है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के गति नहीं, इसलिए हमें सत्संग नित्य करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज रोज भगवान का चिंतन करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी आस्था से। खाने पीने में ध्यान नहीं है केवल, और अब तो आंखें खोलने का मन ही नहीं करता। एक बात बताएं मैया जी, हम अपनी बात बताएं, जब आंख बंद कर लेते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं उनके चरणों का, तो
तो आंख खोलने का मन नहीं करता। आप लोगों का मन आंख बंद करने का नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा आंख बंद करके बिहारी जी के चरणों का ध्यान किया करो, भगवान नारायण के पावन से चरणों का ध्यान किया करो, भगवान के मुखारविंद का ध्यान किया करो, भगवान की छवि मन मंदिर में बसाओ। ये देखो, पहले गोपाल जी ये बैठे हैं आपके सामने, इन्हें पहले जी भर के देखो, बिहारी जी को पहले जी भर के देखो और देखने के बाद नेत्र बंद कर लो। अब आंख बंद करके देखो, उनकी कल्पना करो, इमेजिन करो कैसे हैं भगवान, उनके मुस्कान कैसी है, उनके अधर कैसे हैं, उनके गाल कैसे, बाल कैसे, कमर कैसी, चरण कैसे। पहले बिहारी जी को खूब निहारो और फिर आंख बंद करके उनको मन मंदिर में देखो। जब वो मन मंदिर में बस जाएंगे तो फिर आंख बंद करके ही उस छवि का दर्शन होगा। फिर तो आंख खोलने का मन ही नहीं करेगा, लगेगा बस बिहारी जी को देखते रहें, देखते रहें। यही ऐसे ही करते हैं। यही मन को नियंत्रण करने का सबसे सरल साधन है। यही साधन कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को भी यही साधन बताया। भगवान का दर्शन करो, एक एक अंग का दर्शन करो और फिर आंख बंद करके उन्हीं चरणों का, उन्हीं सुंदर सी छवि मुस्कान का निरंतर ध्यान करते रहो। अच्छा, आप लोगों ने कभी जगन्नाथ जी का दर्शन किया है? चलो, जगन्नाथ जी का नहीं किया, दर्शन करा दिया ना बिहारी जी का, राधा रमण जी का दर्शन करा दिया ना, रंगनाथ जी का दर्शन करा दिया ना। अब ले जाओ मन को जगन्नाथ जी, चल मन जगन्नाथ जी चलते हैं और वहां अपने भगवान श्री जगन्नाथ जी को देखते हैं। कैसा सुंदर सा स्वरूप है जगन्नाथ जी का, कैसे सुंदर सुंदर हाथ हैं, कैसे बड़े बड़े उनके नेत्र हैं, कैसा बड़ा सा मुंह है, कैसा ठाकुर जी का श्रृंगार है, कैसे ठाकुर जी की सुंदरता है। एक एक अंग, ये मान लो कि प्रत्यक्ष हमारे श्री कृष्ण, हमारे भगवान ये खड़े हैं और वो तो हाथ बढ़ाए खड़े, जगन्नाथ जी ऐसे खड़े हैं मानो वो तो वर्षों से हमारा इंतजार कर रहे थे। हम ही अभागे थे जो वहां तक गए ही नहीं। वो तो हमें बुला रहे थे, हम ही नहीं गए। भगवान का दर्शन करो। इसके बाद फिर भी समय है आपके पास तो फिर जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया, वहाँ का प्रसाद खा लिया, बढ़िया वहाँ भात मिलता है, खाजा मिलता है, खाजा खा लिया, प्रसाद खा लिया, खूब पेट भर के खाओ, मन से भाव से खा रहे हैं, खूब बढ़िया दाल चावल खाओ, जगन्नाथ जी के भात को खाओ, खूब बढ़िया मिष्ठान खाओ। और समय है ना, चलो जरा हम द्वारिका चलते हैं, चलो जरा द्वारिका चलते हैं, चल मन द्वारिका, चल मन द्वारिका, चल 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 चल, बैठ ट्रेन में, चल फ्लाइट से चलते हैं फास्ट। वो मन को ले गए द्वारिका, द्वारिका जी में उतर गए और अब बड़े प्रेम से हम द्वारिका जी के चरणों में गए। सुंदर सा ध्वज का, मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, ध्वज का दर्शन कर रहे हैं, ध्वजा का। और फिर इसके बाद जगन्नाथ द्वारिकाधीश भगवान के पास जा करके द्वारिकाधीश भगवान का पावन सा दर्शन, द्वारिकाधीश जी का पावन सा दर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे द्वारिकाधीश, आपने हमें अपने चरणों में बुला लिया, आपका धन्यवाद। हम इस योग्य नहीं थे कि हमें ये पावन सी धरती मिल सके, लेकिन आपकी कृपा के बल पर हम यहाँ आ गए और हमें आपकी कृपा के बल पर हमें आपका दर्शन हो गया। चल मन, अब देख अपनी आंखों से कि द्वारिकाधीश कितने सुंदर है। द्वारिकाधीश की आंखों को देखो, द्वारिकाधीश के चरणों को देखो, द्वारिकाधीश के हाथों को देखो, कैसे हैं हमारे श्याम सुंदर, कैसे हैं हमारे मुरलीधर, कैसे हैं हमारे मनमोहन। एक एक अंग को, आप कभी द्वारिका गए होंगे तो आपके मन में वो छवि बसी होगी, अरे घर में बैठा करो अपने चूल्हा चौको करते हुए, सब काम करते हुए, बस अपने मन को द्वारिका ले जाओ। जगन्नाथ जी चारों, हम तो कहते हैं रोज 10 मिनट का समय निकालो और अपने मन को कहो चलो चारों धाम करके आते हैं। अब द्वारिका जी हो गए ना, दर्शन हो गए ना, परिक्रमा लगाओ जरा, चलो गोमती जी का दर्शन करो, आचमन करो, समुद्र जी को प्रणाम करो और प्रणाम करके अब जरा चलते हैं। हम कहाँ चले मन, चलो अब द्वारिका जी का दर्शन हो गया, अब एक काम करो, मनी राम से कहो, ए मन चल, कहाँ चलना है, अब जरा हम रामेश्वरम चले। रामेश्वरम, अच्छा वहाँ राम जी का दर्शन कर लें, शंकर जी का दर्शन कर लें, चलो राम सेतु का दर्शन करेंगे, जिस सेतु पर चल के हमारे राम जी
पैदल चल कर गए, उस सेतु का दर्शन करेंगे। अब मन चल मन चल, फ्लाइट में चलेगा, चल यूं चले मन को लेके, और सीधा राम सेतु पहुंच गए। और बढ़िया राम जी का पावन सा स्मरण कर रहे हैं। यहाँ मेरे राम जी बैठे थे, यहाँ मेरे शिव जी का पूजन हुआ था, यहाँ राम जी खड़े थे और सेतु से प्रार्थना कर रहे थे, हमें स्थान दे दो, नहीं दिया तो बाण यहाँ निकाले और यहाँ सेतु बना। ऐसे हमारे राम जी यहाँ से चल कर गए। उस सेतु को अपने मस्तक से लगाओ, वहाँ की रज अपने मस्तक पे रखो और राम सेतु का पावन दर्शन करो, रामेश्वरम भगवान का दर्शन करो। वहाँ शिव जी का दर्शन करते समय अपने राम की आकृति बना लो, कैसे मेरे राम ने यहाँ बैठकर भगवान का पूजन किया। अब राम सेतु का पावन सा दर्शन हुआ, भगवान राम जी का दर्शन हुआ, शिव जी का दर्शन हुआ। बद्रीनाथ जी चलते हैं, चलो ए मन चल, वहां से सीधा फ्लाइट पकड़। ये फ्लाइट में बैठा और सीधा मन को ले गए बद्रीनाथ जी, और वहां बद्री विशाल जी का पावन सा दर्शन। वहां हमारे भगवान बैठे हुए हैं। उद्धवता 10 बार कर, चल बहुत भटकता भटक, और मैं तेरे को भटकाता हूं, दूर दूर भटका उसको। चल पंढरपुर चल, ए मन चल, सब छोड़। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। पैदल ले जाओ, वहां सब जगह फ्लाइट से ले गए। पंढरपुर जी का दर्शन, चल पैदल चल मन, पैदल चल। कहाँ? पांडुरंग ठाकुर जी का दर्शन करने चल। विठ्ठोबा विठ्ठल भगवान कमर में हाथ रख के खड़े हैं, ऐसे अपने भक्तों का इंतजार कर रहे हैं, कब आओगे कब आओगे कब आओगे कब आओगे। विठ्ठल भगवान का दर्शन करो। उसके बाद भी मन भटक रहा है ना तुम्हारा, तो फिर इनको ले जाओ, तिरुपति बालाजी का दर्शन कराओ। बालाजी का दर्शन, बालाजी प्रत्यक्ष भगवान नारायण प्रत्यक्ष रूप में खड़े हैं। तिरुपति बालाजी के बाल आज भी बढ़ते हैं, आपको पता है? उनकी पीठ गीली रहती है। ये चमत्कार, जिनको चमत्कार देखना है उनके लिए चमत्कार है। जो चमत्कार देखकर यकीन करते हैं ना भगवान पर, उनके लिए चमत्कार भी उपस्थित है। फिर भी मन भटके तो रंगनाथ जी ले जाना, चल रंगनाथ जी के दर्शन करके आते। तो मैया जी आप लोगों का मन भटके तो अपने मन से भगवान का दर्शन करना। फिर क्या होगा? ये जो मन है ना, इसे खाली छोड़ दो, ये परेशान करता है। आप लोग खाली रहते हैं ना, तो आप लोग कुछ उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा भरा हो जाता है। आपको बच्चों पे गुस्सा आने लगता, किसी पे गुस्सा, क्यों? क्योंकि आप खाली हैं, कोई काम नहीं है। इसलिए अपने आप को बिजी रखो, बिजी रखो। मन को भगवान के चरणों में बांध के रखो। भगवान के चरणों में ना एक डोरी बांधो। गाय को आप बांधते हो ना, खूंटे से बांधते हो। मैया जी गाय को खूंटे से बांधते हो ना, और खूंटे से गाय बंध जाए तो फिर भागती नहीं है, खूंटे से बैल बंध जाए तो फिर भागता नहीं है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि बिहारी जी के चरणों में एक रस्सी बांधो और वो रस्सी अपने गले में बांध लो। अर्थात तुम भी बिहारी जी के पांव को खूंटा समझ लो और हम सब बिहारी जी के चरणों से बंध जाएं। भगाओ मेरी माँ, मैया जी, ओ मेरी मैया, आप क्या हो अभी? बहिर्मुखी हो या अंतर्मुखी हो? क्या हो? क्या है? हमें होना क्या चाहिए? सही क्या है? बहिर्मुखी होना सही है या अंतर्मुखी होना सही है? सही क्या है? राइट क्या है? मैया आप भी बताओ मेरी माँ, पीछे वाली। मुखी क्या है? जो व्यक्ति बाहर की ओर ज्यादा देखता है, जो व्यक्ति बाहर के हानि लाभ से प्रभावित होता है, यह बहिर्मुखी व्यक्ति है ना। जैसे लगभग 100 में से 99 लोग तो बहिर्मुखी ही हैं। 100 में से 99 नहीं, लाख में से एक ही अंतर्मुखी होगा, बाकी सब बहिर्मुखी। ये बहिर्मुखी क्या है? बाहर की तरफ देखना। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा व्यापार है, ये मेरा है, ये सब मेरा है, ये वो मेरा है, मैं अरु मोर तोड़ते माया, ये सब ये बहिर्मुखी है। इतना नुकसान हो गया, हम इतने बुढ़े हो गए, हम ये हो गए, हमारे बाल पक गए,
हमारा शरीर बूढ़ा हो गया, हम रोगी हो गए, हम ये हो गया। ये जो सोच है, ये थिंकिंग है, ये बहिर्मुखी है। जो बाहर की तरफ हम देखते हैं, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये जो दृष्टिकोण है हमारा देखने का, ये बहिर्मुखी है। ये गोरा है, ये काला है, ये बहिर्मुखी है। सब जो तुम्हें दिख रहा सब बहिर्मुखी है। और जो व्यक्ति बहिर्मुखी है मेरी माँ, वो बहुत परेशान है। फिर अंतर्मुखी क्या है? अंतर्मुखी वही है जो बाहर ना देखे, सिर्फ अपने भीतर देखे। बुराइयां देखनी है तो हम आपकी ना देखें। यदि हमें आपकी बुराइयां दिख रही हैं तो हम बहिर्मुखी हैं, और हमें आपकी नहीं स्वयं की बुराई दिख रही है तो हम अंतर्मुखी हैं। अंदर जो दिखाई पड़ जाए वह अंतर्मुखी है, और स्वयं के अंदर तो कुछ देखा नहीं, सब केवल बाहर बाहर देखा, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। जो व्यक्ति दूसरों की कमियां, दूसरों की गलतियां देखता है वह बहिर्मुखी है, और जो स्वयं अपनी देखता है वह अंतर्मुखी है। समझ में आ रही है बात? आप लोग किसकी देखते हैं कमियां? दूसरों की देखते हैं, इसलिए बहिर्मुखी हैं। आज से आप कसम खाइए, हम किसी की कमियां नहीं देखेंगे, हम किसी की गलतियां नहीं देखेंगे। कोई आपका अपना है और गलतियां कर रहा है तो उसको उसकी गलतियां बता दो कि देखो ये टीचर है, विद्यार्थी गलती करता है, टीचर बताता बेटा ये गलत है। वो इसलिए बताता है ताकि ये सुधर जाए, पर हम उसके, अब वो ना सुधारे, चलो 2 बार बताओ, 10 बार बताओ, पर हम बार बार उसे बताएं वो सुने ना, तो फिर बताना ही छोड़ देना चाहिए। हम दूसरों को कहते हैं तुम गलत हो, बहू कहती है सास को तुम गलत हो, सास कहती है बहू को तुम गलत हो। ये जो एक दूसरे को गलत कह रहे हैं, ये लोग बहिर्मुखी लोग हैं। अंतर्मुखी वह है जो कुछ कहता नहीं है, अपनी गलतियां सुधार लेता है, बात खत्म। हम किस किस को सुधारेंगे ये तो बताओ, किस किस को सुधारेंगे? इसलिए अपने आप को सुधार लो। अपने आप को सुधार लेना सबसे अच्छा निर्णय है। हम किस किस को बदलेंगे? और याद रखना, दुनिया तब बदलेगी जब पहले स्वयं आप अपने आप को बदल देंगे। हमने अपने आप को बदल दिया तो दुनिया बदल जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया को बाद में बदला था, उन्होंने पहले स्वयं को बदला था। स्वयं का रहन सहन, खान पान उन्होंने चेंज किया। जब उन्होंने अपने आप को बदला तो उन्होंने सारी दुनिया को बदलने की ताकत रखी। वही लोग इतिहास रचते हैं मेरी मां, जो स्वयं को बदल लेते हैं। इसलिए अंतर्मुखी होना जरूरी है। बाहिर्मुखी तो हम ऑलरेडी हैं। बाहिर्मुखी क्या है? बाहिर्मुखी यही तो है, ये पैसा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये बहिर्मुखी है। अंतर्मुखी क्या है? बोली ये पैसा, ये पत्नी मेरी नहीं, ये तो सब भगवान की है, संपत्ति सब रघुपति के आहे। यही अंतर्मुखी है। एक छोटी सी सोच बदल देने से सब बदल जाता है। क्या बदल देना? सोच बदल देना, है ना? सोच बदल देने से सब बदल जाता। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। हम लोग संगीत में सा, रे, गा, मा, है ना? हम लोग संगीत में क्या बोलते हैं? सा, रे, गा, मा, बस, है ना? अभी ये देखो संगीत हो गया सा रे गा मा, सा रे गा मा,
अब जरा इसका अर्थ हम बदल दें, अर्थ बदल देते हैं। सारे गम क्या हो गया? सारे गम, सारे गा मा, है ना। अभी हमने संगीत में बोला सारे गा मा, अब इसका अर्थ बदल दिया हमने। कैसे बदल गया? कहने का तरीका बदल गया तो उसकी मीनिंग बदल गई, उसका अर्थ बदल गया। कोई भी कहे सारे गा मा पा तो आपको लगेगा संगीत सीख रहा, पर वही बात कह दी जाए समझ में आ जाए, ये वस्तु मेरी है, यह बहिर्मुखी सोच है, पर यह वस्तु भगवान की है, यह अंतर्मुखी सोच है। और ये बताओ रियल में यहाँ जो भी कुछ है, पत्नी है, पुत्र है, पैसा है, जो भी है आपके पास, सच्ची बताना क्या वो सब आपका है? है नहीं ना। जबरदस्ती अपना मान बैठे हो, और जो तुम्हारा नहीं है उसे अपना मानोगे तो कष्ट तो उठाना पड़ेगा, है ना। इसलिए कष्ट से बचना चाहते हो, जीवन में दुखों से बचना चाहते हो, तो कुछ अपना ना मानो। ये मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी जो है ना, इस पर भी मेरा अधिकार नहीं है। जब इस शरीर पर मेरा अधिकार नहीं तो मैं पुत्र पर, पत्नी पर बड़ा अधिकार जमाता हूं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। यही मेरी अज्ञानता है, ना समझी है। ईश्वर बड़े हंसते होंगे, वाह सब तेरा कैसे हो गया भाई। ये शरीर जो आपका है, क्या ये आपका है? इस पर आपका अधिकार है? यदि आपका अधिकार था तो आपके सिर में बाल झड़ने लगे हैं, बालों को ही रोक लो झड़ने से। तुम्हारा है तो रोक लो। आंखों में कम दिखने लगा है, शरीर था तो तुमने इसे बुढ़ा क्यों होने दिया? जवान ही बनाए रखते ना सदा, ये बूढ़ा क्यों हो गया? ये शरीर तुम्हारे हिसाब से चल रहा होता तो तुम इसे बुढ़ा ना होने देते। लेकिन तुम्हारा शरीर जिसे तुम जीवन भर कहते रहे मेरा है, मेरा है, लेकिन उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। वो चाह रहा है तो बुढ़ा हो गया। धीरे धीरे चाबियां घूम रही हैं कि नहीं? लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। वो कहते रहे मेरा है, मेरा है, मेरा। तुम्हारा था तो तुम मर क्यों गए? जिंदा रहते अमर हो जाते। सब तुम्हारा था। कहो जी तुम्हारा था मेरी मां। फिर जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है जिस पर तुम रहती हो या रहते हो, तो फिर वो बेटा तुम्हारा कैसे होगा? वो पत्नी तुम्हारी कैसे होगी? वो परिवार तुम्हारा कैसे होगा? वो पैसा तुम्हारा कैसे होगा? सारी जिंदगी आदमी अज्ञान में गुजार देता है। जो मेरा था ही नहीं मैं उसे अपना कहता रहा, और जो मेरा था उसे मैंने कभी अधिकार से कहा ही नहीं कि मेरा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये मेरे हैं। कृष्ण मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भगवान मेरे हैं। मैंने उसे नहीं कहा कि ये मेरे हैं, और जो मेरे थे नहीं मैं उनमें दावा ठोकता रहा ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। यही तुम्हारे दुख का कारण है। जो तुम्हारा है ही नहीं उसे अपना बनाओगे तो दुख तो उठाना पड़ेगा। बता दो मेरी मां। इसलिए कहा करता हूं शरीर पर भी इतना मोह ममता ना रखना। ये शरीर भी किराए का है, इसे भी एक दिन छोड़ के रवानगी लेनी पड़ेगी। ये सब धरा रह जाएगा। तुम्हारी दौलत तो छोड़ दो, तुम्हारा शरीर धरा रह जाएगा। पता नहीं फिर भी लोग झगड़ा कर लेते हैं, ये मेरा है, मेरा। तेरा बाप भी यही कहता था ये मेरा है, वो भी खाली हाथ ही गए। तेरे दादा भी कहते थे ये मेरा है, वो भी खाली हाथ गए, तू भी कह रहा मेरा है। ये अज्ञान तुम्हारा परंपरागत चला आ रहा है। ये अज्ञान तुम्हारा मिटा ही नहीं। बाप दादों से तुम्हारा अज्ञान चला रहा है, तुम्हारा मोह चला रहा है। इसीलिए कहता हूं इस मोह की कड़ी को काट दो, इस अज्ञानता को काट दो और ज्ञानी हो जाओ। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना है तो भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज। मूढ़ मते, ऐ मूढ़, ऐ अज्ञानी, तू कब भगवान की शरण में निभा रहा हूं?
किसी होटल का आपको मैनेजर बना दिया जाए तो वो होटल आपकी नहीं है, लेकिन आप मैनेजर बनेंगे तो आप उस होटल की देख रेख सारी आप करवाएंगे, झाड़ू पोंछा, उसका लेखा जोखा, कितना नुकसान कितना फायदा, सब कुछ आप करवाएंगे। लेकिन आप ये याद रखेंगे कि ये होटल मैं का मालिक मैं नहीं हूं। उसी प्रकार ये जो पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, ये शरीर है, ये परमात्मा की होटल है, अर्थात परमात्मा की संपत्ति है। तुम केवल मैनेजर बन के मैनेजमेंट करो, जिम्मेदारियां निभाओ, परिवार को पालो, ठीक है, खिलाओ पिलाओ, ठीक है, लेकिन ये ना कहो ये मेरा है। भाव अंदर से यही बना के रखो, ये सब भगवान का है, मैं तो सिर्फ मैनेजमेंट संभालने के लिए ईश्वर ने मुझे भेजा है। सब कुछ काम पूरा करो, फैक्ट्री चलाओ, दुकान चलाओ, पैसा बहुत कमाओ, लेकिन सब कुछ करते हुए भाव यही रहे कि ये सब कुछ भगवान का है। किसका है मेरी मां? संपत्ति सब रघुपति के आही, फायदा हुआ तो भगवान का और नुकसान हुआ तो भगवान का। हमारा कुछ था ही नहीं, हमने तो अपना माना ही नहीं, ना हमने फायदे को अपना है। बाल नवा का होता, केवल मंदिर की देहली नहीं मेरी माँ, तुम्हारे घर पे भी जो देहली है ना, देहरी जानते हो क्या होता? देहली, देहरी, उस देहरी पर पांव नहीं रखा जाता, पांव नहीं मारा जाता, पांव टच नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि द्वार पर हमेशा देहली पर, चाहे मंदिर की देहरी हो चाहे घर की देहरी हो, हर देहरी पे नरसिंह भगवान का वास होता है। क्योंकि भगवान ने, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को देहरी पर ही मारा था, इसलिए देहरी पर माथा टिकाया जाता है, ये भाव से कि हम नरसिंह भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। हर मंदिर की देहरी पर नरसिंह भगवान का वास मानना चाहिए। हिरण्यकश्यपु को उठाकर भगवान ने कहा मैं तेरी मृत्यु हूं। बोला नहीं मरूंगा, ना रात को ना दिन को। भगवान बोले ना ये रात है ना दिन, संध्या का समय, अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, अब तो मरोगे। बोली 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरे। भगवान बोलिए 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरोगे। कितना भी हम प्रयास कर लें मौत से बचने का, लेकिन ईश्वर मौत से आज तक कोई नहीं बचा। छाती विदीर्ण कर दी, नख से आंतों को निकाल कर गले की माला बनाकर पहन ली भगवान ने, कि देखूं तो इसने कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के बल पर आखिर इसके हृदय में, इसके अंदर से ऐसा प्रहलाद जैसा भक्त प्रकट हुआ। हिरण्यकश्यपु मारा गया, देवी देवता स्तुति करने आए, मां लक्ष्मी भी डर के मारे भागी हैं। था उसकी एक बूढ़ी मां थी, पत्नी थी, वह एक फैक्ट्री में काम करता था। उसे 1500 रुपए महीना मिलता था। ये काफी समय पुरानी बात है, जब 1500 भी कुछ हुआ करते थे, बहुत पुरानी बात है। एक व्यक्ति था, फैक्ट्री में काम करता था, उसे 1500 रुपए माह मिलता था। उसकी एक बूढ़ी माँ भी थी, पत्नी भी थी, और उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ और वो स्वयं, टोटल 4 लोगों का परिवार था। 1500 मिलता था। वो बहुत खुश रहता था और बड़े प्रेम से अपनी माँ की सेवा करता, पत्नी का ख्याल रखता, बेटी थी, बेटी के लिए कपड़े, उसका ख्याल रखता और काम करता। एक दिन उसकी पत्नी के यहां बेटा हुआ, अर्थात वो फिर से पिता बन गया। अभी बेटी थी, साल 2 साल 3 साल बाद उसकी पत्नी को फिर बेटा हुआ। अब जब बेटा हुआ तो वो बड़ा प्रसन्न था, बेटा आया, खुश था। तभी अचानक उसका मालिक सोचा कि ये ईमानदार आदमी है, 1500 रुपये इसको मिलता है, चलो मैं इसको 20 अर्थात 2000 रुपये देता हूं। उसने तनख्वाह बढ़ा दी और अपने आप से 1500 की जगह अब महीने का 2000 मिलने लगा। वो रोज प्रसन्नता से काम करता,
लेकिन पैसा बढ़ने से उसने अपने मालिक का धन्यवाद नहीं दिया। उसने अपने मालिक का धन्यवाद नहीं दिया। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं वाह आपने पेमेंट हमारी बढ़ा दी, हमारी तनख्वाह बढ़ा दी, तो हम धन्यवाद आपका, हमारी तनख्वाह आपने बढ़ा दी। उसने कोई धन्यवाद नहीं दिया, काम करता रहा ईमानदारी से। 1 माह गुजर गया, 2 माह गुजर गया, उसके मालिक ने कहा ये कैसा आदमी है, इस तनख्वाह मैंने बढ़ा दी बिना कहे, बिना सिफारिश के। इसने तो कोई जवाब दिया नहीं, चलो इसकी जहां की तहां करते हैं। उसने फिर 1500 कर दिया। इसने कुछ बोला नहीं, थैंक यू भी नहीं बोला। तो उसके मालिक ने फिर 1500 कर दिया, और वो आदमी 1500 में भी प्रसन्न अपना काम करे। 2000 पेमेंट हो गई तो भी खुश था, 1500 थी तो भी खुश, और अब फिर 1500 हो गई तो भी खुश खुश, आनंद आनंद। एक दिन उसके मालिक ने बुलाया, तू यहाँ ये बता, तेरी मैंने 2000 पेमेंट की तो तू प्रसन्न नहीं होया, और मैंने तेरी 1500 कर दी, तू दुखी नहीं हुआ, तू शिकायत नहीं करता कभी? उस आदमी ने कहा साहब मैं आपसे क्या शिकायत करूं, मेरा पालनहार तो भगवान है, मैं उसके भरोसे रहता हूं। और आपने जब 2000 पेमेंट की थी ना, तो आपने नहीं की, मेरे भगवान ने आपसे करवाया था। क्यों? क्योंकि हम लोग 4 लोग थे, 5वां मेहमान आ गया, तो 5वां आया तो खर्चा बढ़ गया, तो भगवान को लगा कि खर्चा बढ़ गया, इसकी पेमेंट बढ़वानी चाहिए, क्योंकि चिंता तो हमारी उसी को है ना। तो बेटा आया, नया मेहमान आया, बच्चा आया, तो उसके खर्चे तो कुछ हो ही जाते हैं दवाई से लेके। तो ये 500 आपने बढ़ाए वो इसलिए क्योंकि बच्चा आया, हमारे यहाँ नया मेहमान, हम पिता बन गए हैं, बेटी थी अब बेटा हो गया। अच्छा तो फिर तो मैंने 1500 कर दिया ना 2 महीने बाद? हाँ आपने 2 महीने बाद 1500 कर दिया, क्योंकि अभी तक मेरी बूढ़ी माँ थी, अभी 15 दिन पहले मेरी बूढ़ी माँ का देहांत हो गया, तो इतना कर लिया। मैं तो ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी रखता हूँ, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, बस सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे तो मैं विश्वास से कहता हूँ तुम्हारा पालन पोषण भगवान करेंगे। पैसा दिलाने वाले, रोटी दिलाने वाले, रोटी मैं अपनी मेहनत से नहीं खाता मेरी माँ, भगवान की कृपा होती है तो मैं रोटी खाता हूं अपनी मेहनत से। तो यदि कोई कहे मैं अपनी मेहनत की रोटी खाता हूं, तो कई बार ना आपकी मेहनत करने के बाद भी आप खा नहीं पाते, किसी टेंशन के कारण, किसी कारणवश खा नहीं पाते। हम अपने मेहनत की नहीं खाते मेरी माँ, हम तो भगवान की कृपा की खाते हैं। और विधाता से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सदा हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करके रखें। हमारा परिवार, हम, ये सब आपका ही है, हम तो सिर्फ नौकर बन के एक नौकरी कर रहे हैं आपकी, हम तो आपके नौकर हैं, हम तो भगवान के नौकर हैं। जैसे वो रखना चाहें, वो 2000 दें तो हम प्रसन्न हैं, 1500 दें तो हम प्रसन्न हैं। अरे वो भूखा सुलाएं हम, ये मिट्टी का खिलौना है, मन भगवान में लगाओ। भरत जी 3रे जन्म में मनुष्य बन के आए, इन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, तो जड़ भरत इनका नाम पड़ा। और जंगल के भीलों ने पकड़कर बलि चढ़ाई, पर भद्रकाली ने प्रकट होकर भरत जी की रक्षा की। राजा रहुगण को उपदेश दिया और उनका कल्याण हुआ। श्री परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, जड़ भरत और रहुगण दोनों परम धाम को गए, उपदेश भरत जी का पाकर रहुगण का कल्याण हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव ये नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, क्या हम नरक स्वर्ग भी जाते हैं? सुखदेव भगवान कहते हैं हाँ परीक्षित, जैसे हम कर्म करते हैं वैसा कर्म दंड भोगने हमें स्वर्ग और नरक जाना पड़ता है। 28 प्रकार के नरक हैं। जो जैसा पाप करता है, जैसे गंदा हो जाए कपड़ा तो उसे आप लोग धोबी घाट भेज देते हैं, धोबी को देते हैं, धोबी कपड़े को लेकर के उसकी आरती तो नहीं उतारता होगा, मारता है, पीटता है।
तब कहीं कपड़े के दाग ठीक होते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति पाप करता है तो नरक जाकर के उस पाप का दंड भोगता है, तब कहीं जाकर उसके पाप से उसे मुक्ति मिलती, अन्यथा बड़ा कष्ट पाता है। कितने नरक हैं? 28। कौन कौन से? रौरव, महारौरव, तामिश्र, अंध्र तामिश्र, कुंभी, पाक, कालसूत्र, असिपत्र, वन, सूकर, मुख, अंधकूप, ऐसे 28 नरक हैं। नरकों में क्या मिलता है? यातनाएं। वहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, तेल उबल रहा है। जो मांस खाने वाले हैं ना, उनको उन कढ़ाइयों में डाल दिया जाता, जीरे की तरह छौंक लगा दिया जाता है, तड़पता रह जाता है व्यक्ति, मरता नहीं है, बड़ा कष्ट पाता है। ये जो आप लोग पाप कर रहे हैं ना, ये अभी ईश्वर केवल नोट कर रहे हैं। इसका जब हिसाब मिलेगा ना, तब आप कितना रोएंगे आपको अभी पता नहीं। अभी अच्छा लग रहा है, अच्छा खूब पाप कर रहे हैं ना, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। जो आदमी अपने मुंह से पाप करता है, निंदा करके, चुगली करके, झूठ बोलकर, ऐसा व्यक्ति वैतरणी नाम के नरक में जाता है। वहां क्या व्यवस्था है? जैसे फोड़ा हो जाता है, उसमें मावाद भर जाती है ना, व्हाइट कलर की, उस मावाद की बड़ी बड़ी नदियां हैं नरक में, उस नदी में तुम्हें डाल दिया जाता है। वही खाओ, वही पियो, वही रहो। मतलब लोग कहते हैं ना, फलाने व्यक्ति को कीड़े पड़ गए। ये जो लोगों को कीड़े पड़ जाते हैं, वो कीड़ा क्या है? एक्चुअली वो कीड़े जो हैं वह कभी इंसान थे, अपने पापों का दंड भोगने के लिए कीड़े बन करके वो मावाद खा रहे हैं। कीड़े क्या खाते हैं? मावाद ही खाते हैं। पीप जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, खाते हैं वो। ये जो व्यक्ति बड़ा गलत काम करता, जिसका मुंह भगवान ने हरि नाम जपने को दिया, उसका मुंह सदा निंदा चुगली के लिए खुलता है, ऐसे आदमी को भगवान नरक भेज देते। जाओ इस नरक में यह यातना पाओ। हम लोग ये सारी यातनाएं पाकर बैठे हैं, हमें तो सब पता है। आप लोग भूल गए हैं, सो हम क्या करें? हमें पता है कि कितना दर्द होता है। कहते हैं ना, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसके पाँव में कांटा चुभा नहीं, वो कांटे का दर्द नहीं जान सकता। जिसने बेटी को जन्म दिया नहीं, वो बेटी की विदाई नहीं जान सकता। ये वही जान सकता है जिसकी बेटी है और जिसके पाँव में कांटा चुभा है। देखो, आप लोग भूल गए हैं, सब कुछ याद नहीं है, पर आप याद करेंगे, जोर लगाएंगे, सब याद आएगा। और आप उस चीजों को सुन लीजिए, समझ लीजिए। इसलिए पाप ना कीजिए, सिर्फ पुण्य कीजिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध इन माओं की सेवा करता, वृद्ध माओं की, क्योंकि इन माओं की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। अन्न क्षेत्र की सेवा, यहाँ रोज सवेरे 8 बजे अन्न क्षेत्र बढ़ता है, हजारों लोग भोजन पेट भर ग्रहण करते हैं, यही तो पुण्य है। भूखों की भूख मिटाना, बचा बचा के कितना रखोगे, सब धरा रह जाएगा। इसलिए जो सेवा में लगा दोगे वो तुम्हारा है। इसलिए आप भी अपने नाम का अन्न क्षेत्र करा सकते हैं, यही पुण्य है, यही पुण्यों से आप जुड़ सकते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज तो हमने तो कोई ना कोई पाप किया ही होगा, तो क्या हमें भी नरक जाना पड़ेगा? बोले हाँ, एक उपाय है नरक से बचने का। क्या उपाय है? क्या उपाय है? एक ही उपाय है, सिर्फ भगवान का नाम। अच्छा, भगवान का नाम लोगे बच जाओगे? हाँ। कोई बचा? हाँ जी। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पति रजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। वो बहुत पाप करते थे, सब कुछ कर लेते थे, लेकिन उनके पुत्र का नाम, एक बार कुछ संत उनके घर आए, भिक्षा मांगे,
और जब भिक्षा उनके घर मिली तो उन्होंने कहा कि हमने इसके घर की रोटी खाई है, अब इसका कल्याण करना पड़ेगा। तब उनके पुत्र का नाम संतों ने नारायण रख दिया और अजामिल अपना बेटे का नाम नारायण, बेटा यहाँ आओ, नारायण यहाँ आओ। जब मौत का समय आया तो अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा, बेटा नारायण। बेटे ने नहीं सुना, बेटे के पुकारने पर बेटे ने तो नहीं सुना, पर परम पिता परमात्मा ने सुन लिया, विमान भेज दिया, जाओ मेरे भक्त को लेकर आओ, मेरा नाम पुकार रहा है। भगवान का नाम कोई कैसे भी जप ले, सीधा नहीं उल्टा ही सही, उसका कल्याण हो जाता है। अच्छा हाँ, किसी का हुआ, अजामिल का। अच्छा एक बात, मैया नींद आ रही है? एक बात बताओ, कोई गधे से गधा बच्चा सामने वाले की नकल करे और नकल ठीक ठीक कर दे तो पास हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? हो जाएगा? मैया जी, ओ मेरी माँ, पास होगा? क्योंकि कॉपी जांचने वाले को थोड़ी पता किसने नकल की है। पास हो जाएगा। कितना भी गधा बच्चा हो, नकल ठीक से कर ले तो पास हो जाएगा। उसी प्रकार कितना भी पापी हो, अंत समय भगवान का नाम ले ले, भवसागर से पार हो जाएगा। अच्छे लोगों की नकल कर लेने से भी कल्याण हो जाता है। नकल करो तो भी अच्छे लोगों की करो। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। यमदूतों ने कहा, पार्षद गण आ गए, भगवान का नाम पुकारा। यमदूतों ने कहा इसे हम लेकर जाएंगे। पार्षदों ने कहा ये नरक नहीं जाएगा, इसने मरते समय भगवान का नाम लिया, अब इसकी तो सदगति हो गई। यमदूतों ने कहा इसने तो जीवन भर पाप किया था। बोले जीवन भर पाप किया तो क्या हुआ? जैसे आग की एक चिनगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर समाप्त कर देती है, उसी प्रकार भगवान का एक नाम बड़े से बड़े पापी को तार करके मोक्ष का अधिकारी बना देता है। भगवान का नाम कल्याणकारी है। पापी से पापी तर जाता है। चाहे जान कर लो चाहे अनजान में लो, तुम्हारे मुंह से धीरे से राम राम भी निकल गया तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए हम कहा करते हैं ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपा करो। आप लोग नाम जपते हैं कि नहीं मैया जी? आप लोग अपने घर में कीर्तन करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। रोज कीर्तन किया करिए, आधा घंटा 10 मिनट कीर्तन रोज किया करिए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रोज कीर्तन किया, काम करते रहो और गुनगुनाते रहो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। झाड़ू लगा रहे हैं और नाम जप रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण। बर्तन धुल रहे हैं और नाम जप रहे हैं, श्रीमन नारायण। रोटी बना रहे हैं और नाम जप रहे हैं, श्रीमन नारायण। बर्तन धुल रहे हैं, कपड़ा धुल रहे हैं और नाम जपते कीर्तन करो। और आधा घंटा 10 मिनट अपने बच्चों के साथ, पत्नी पति पुत्र परिवार, पति नाती पोता सबको बिठाओ, दादा दादी, और सब लोग मिलजुल के आधा घंटा कीर्तन करो, श्रीमन नारायण नारायण। केवल भगवान का नाम जपना, कीर्तन करना है ना मैया जी? कीर्तन अलग है और भजन अलग है। जैसे आप लोग भजन गाते हैं तो भजन क्या है? हम लोग भजन गाते हैं, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, ये सब भजन है। ये क्या है? ये भजन है। तो कीर्तन करना है आपको बाद, सिर्फ कीर्तन जिसमें सिर्फ भगवान का नाम, श्रीमन नारायण नारायण राम जय राम जय जय राम। ये कीर्तन है। इनमें से कोई एक कीर्तन पकड़ लो या बड़े प्रेम से रोज कीर्तन करो अपने घर में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी बोल सकते हैं। कीर्तन करना है कुल मिला के, जिसके घर में कीर्तन होता है। अच्छा ये बताओ, गर्मी चारों तरफ होती है। अभी देखो गर्मी का मौसम चल रहा, पानी जहां बरस रहा वहां तो ठंडा, जहां नहीं बरस रहा गर्म है। ये बताओ गर्मी का प्रभाव धूप में ज्यादा है, खुले आसमान में ज्यादा है,
पर एसी की हवा में आप बैठे हैं तो क्या गर्मी का प्रभाव होगा? मैया जी जवाब दीजिए। आप कूलर के सामने बैठे हैं तो गर्मी का प्रभाव होगा? जैसे एसी का वहां जहां भगवान की कथा और भगवान का कीर्तन होता है, इसलिए रोज कीर्तन किया करो। इसलिए अपने आप को कीर्तन से जोड़ के रखो। जहां भगवान का कीर्तन है वहां कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है। जहां कीर्तन नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, भगवान की कथा नहीं, वहां लोगों के ऊपर कलयुग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज लोग बड़े दुखी हैं, बड़े अशांत हैं, बड़े परेशान हैं। कारण क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ा, बड़े कष्ट में हैं, बड़े परेशान हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवान से अपने आप को नहीं जोड़ा। जोड़ लिया होता इतना कष्ट ना होता। अजामिल जैसे पापी का भगवान की कथा नाम के बल पर उद्धार हो गया। एक बार भगवान दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने उपदेश दिया। एक देश ऐसा है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिसमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारी का पति है, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों तरफ बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छोरे एवं वज्र से बना हुआ, एक ऐसा चक्र है। अब आपको पता है ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक ही पुरुष रहता हो? बोलो, ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक पुरुष रहता हो? कौन सा देश है? हमारा शरीर ही वो देश है जिसमें एक ही पुरुष है ओनली, और उस पुरुष का नाम है आत्मा रूपी परमात्मा। वह जो आत्मा है वह पुरुष ईश्वर हम सब के अंदर एक ही पुरुष है। शरीर एक देश है और इस देश में एक ही पुरुष है अर्थात ईश्वर। एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कौन सा बिल है? हाँ, कौन सा बिल है? मोक्ष का। मोक्ष का द्वार ऐसा द्वार है, मोक्ष का बिल ऐसा बिल है कि यदि एक बार किसी का मोक्ष हो जाए तो वह 84 के चक्र से बच के सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु से बच जाता है, और फिर वह बाहर नहीं आता, अर्थात फिर जन्म मृत्यु में उलझता नहीं है। कौन सा बिल है वो? मोक्ष। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपणी है, जिसके बहुत रूप हैं। कौन सी स्त्री है? एक ऐसी स्त्री है मैया जिसके बहुत रूप हैं। कौन है वो? हाँ, कौन स्त्री है? माया। कौन सी स्त्री है वो? भगवान की माया के बहुत रूप हैं। माया बदलती रहती है। आदमी माया मोह में, कई लोगों को कुत्ते की माया हो जाती है, मेरा कुत्ता, मेरी बिल्ली, ये रूप बदलती है किसी भी रूप में। भरत जी के सामने मृग के रूप में ये माया आ गई, तो बहुरूपणी है ये। कौन है ये? माया। इसलिए माया से बचो। एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारी का पति है। बताओ वो पुरुष कौन है जो व्यभिचारी का पति है? कौन है वो पुरुष? मैया जी, कौन है वो पुरुष? मन। हमारा मन व्यभिचारी का पति है, कहीं भी लगता रहता है, कहीं भी चला जाता है। हमारा मन श्री एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों तरफ बहती है। कौन सी नदी है? बोलो मेरी मां, कौन सी नदी है? दोनों तरफ बहती है। क्या नाम है उस नदी का? जन्म और मृत्यु की वो नदी। जन्म हुआ फिर मर गए। जन्म मतलब इस तरफ बह रही है, मृत्यु मतलब अपोजिट, उल्टा।
जन्म मृत्यु दोनों तरफ बह रही है, जन्म हुआ फिर मृत्यु, ये जन्म मृत्यु की नदी है। एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है। कौन सा घर है वो? कौन सा घर है? हमारा शरीर। हमारा शरीर 25 पदार्थों से बना है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 4 अंतःकरण और 5 तत्व, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, है ना। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब मिला के टोटल जो 4 अंतःकरण हम बताए, इनके विषय। और अंत में 25वां है ईश्वर अर्थात आत्मा, वह तत्व। 25 तत्वों का, 25 पदार्थों का ये शरीर तैयार निर्मित हुआ है ना। श्री एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। कौन सा हंस है? वेद हंस है जिनकी कहानी बड़ी विचित्र है, सबके पल्ले नहीं पड़ती, सबकी समझ में नहीं आती। एक ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र से बना, इससे भी पैना है। कौन सा चक्र है? सबसे पैना कौन सा चक्र है? बोलो मेरी मां, कौन चक्र? काल चक्र। कौन सा चक्र? काल चक्र। काल हम सबको बड़ी तेजी से खा रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। यदि इस काल के कुचक्र से बचना हो, ने श्राप दे दिया नारद जी को, हमारे बच्चों को बिगाड़ देते हो, जाओ तुम एक जगह पर, रुकोगे नहीं। नारद जी बोले अच्छा, एक जगह पर रुकते थे तो कम लोगों को समझाते थे, अब ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों को समझाएंगे, है ना, ज्यादा जगह जाएंगे। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, जिससे गुरुजी नाराज होके चले गए। और गुरुजी के नाराज होने पर विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और नारायण कवच की दीक्षा ली। भागवत जी में नारायण कवच का पाठ है, आप लोग भी नारायण कवच की पुस्तक खरीद लो और नारायण कवच अपने बच्चों को पढ़ाया करो। आप भी नारायण कवच का पाठ किया करो। जो नारायण कवच का नित्य पाठ करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान नारायण करते हैं। नारायण कवच सर्वश्रेष्ठ कवच है। कवच तो सभी श्रेष्ठ हैं, पर नारायण कवच की तो बात ही अलग है। इंद्र ने बलवान होकर दैत्यों को पराजित किया, गुरु जी का सिर काटा, वृत्तासुर को प्रकट किया त्वष्टा ऋषि ने, और वृत्तासुर ने भगवत स्तुति करते हुए इंद्र के हाथों उनकी मृत्यु हुई। इंद्र ने उन्हें मार गिराया। अर्थात वृत्तासुर राक्षसों के भगवान की स्तुति क्यों करते हैं? क्योंकि ये पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे। इनका मन संसार में लग गया, पर आज इनकी सदगति हुई। कुल मिला के भगवान में मन लगाने से गति है। भगवान इस धरती पे कब कब आते हैं? यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवाशु विनाश्यति। इस धरती पे जब जब अनाचार अत्याचार हुआ, तब तब भगवान को इस धरती पर, इस धरा पर आना पड़ा। एक बार एक पिता ने अपने बेटे पर अत्याचार किया, जिसके कारण भगवान को आना पड़ा। कौन सा पिता, कौन सा बेटा? हिरण्यकश्यपु नाम का बेटा अपने पुत्र प्रहलाद पर जब अत्याचार करता है, तब उनको इस धरती पे आना पड़ता भगवान को। प्रहलाद नाम के एक भक्त थे, जो कि बचपन से ही भगवान का भजन करते थे, भगवान का चिंतन करते थे। इनके पिता ने बहुत अत्याचार किया, इन्हें मरवाने के बहुत प्रयास किए, पर ये प्रहलाद जी तो मरते ही नहीं। क्यों नहीं मरते? सच कहता हूं मेरी माँ, उसे कोई नहीं मार सकता जिसे बचाने वाले भगवान हो, और उसे कोई नहीं बचा सकता जिसे मारने वाले भगवान हो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला